हेलो मेरी सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ट्विन के बारे में। एक्चुअली मैंने पहले राशियों की बनाई थी तो मेरे को हुआ कि चलो ट्विन वालों को भी देख लें, ट्विन वाले लोगों का क्या हाल है। तो देखो, पहले भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाली है ट्विन के लिए कि क्या सिम्टम होते हैं, कैसे आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम में हो, आप सोलमेट में हो या फिर आप कार्मिक में हो। इसके भी कुछ सिम्टम होते हैं ना, जैसे किसी को हम जज करते हैं। तो देखो, जो भी कपल होते हैं ये एक अलग सा रिश्ता होता है। रिलेशन तो और बड़े होते हैं, जैसे कार्मिक लोगों से रिलेशन होते हैं ना हमारे, ये हमारी माँ है, बाप है, ये सब कार्मिक लोग हैं जो आज हमारे माँ हैं, कल हमारी बहन थी। ऐसे ही कार्मिक लोग होते हैं जो कि कार्मिक लोग एक्चुअली में एक लेखा जोखा होता है, अकाउंट क्लियर करने के लिए होते हैं। अगर हमारा अकाउंट रह जाता है कार्मिक लोगों से तो फिर वो हमको दोबारा क्लियर करने के लिए आना पड़ता है। तो जो सोलमेट होते हैं वो हर जन्म में आते हैं, क्योंकि वो इक्वल टेक एंड गिवन करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। तो ये होते हैं कार्मिक लोग। तो जो कार्मिक लोग हैं, जो ट्विन्स लोग हैं, उसके लिए आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। चलो, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया कि कार्मिक कौन होते हैं और ट्विन कौन होते हैं। वैसे मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है लव डेफिनेशन को और सोलमेट, ये रिलेशन सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम को आप वहां से जाकर सीधा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है ये डिवाइन कनेक्शन होता है। जैसे एक घर में माँ बाप के बच्चे हैं, वैसे तो सभी कहते हैं सभी बच्चे बराबर हैं, लेकिन जो बच्चे कुछ अच्छी तरह से आपसे डीलिंग करते हैं, आपका कहना मानते हैं, आपको समझते हैं, इक्वल है, इक्वल टेक एंड गिवन कर रहे हैं, अंदर और बाहर से एक हैं, ऐसे ही वो बच्चे कई बार हमारे से प्यार ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान के हम सभी बच्चे हैं, ऑल वर्ल्ड में जितना भी हैं वो सभी बच्चे हैं। चाहे कोई किसी भी जोनी में है, चाहे कोई पशु पक्षी है, एनिमल्स, वो सभी भगवान को प्यारे हैं। ये जो जीव जंतु धरती के होते हैं, कीड़े मकोड़े, स्नेक वगैरह, ये सभी भगवान को प्यारे हैं। सभी में एक ही आत्मा होती है। अपने धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ेंगे ना, तो तब हम सर्च करेंगे तो हमको सब कुछ ही मिल जाएगा। जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों से शुरू होकर अपने अंदर इंटरवर्ट हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो अंदर से ही हमें वो धार्मिक ग्रंथ वो सब कुछ मिल जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से रिलेशन में हैं। देखो, एक पार्टनर के लिए, जैसे एक लड़की की हम शादी करते हैं, वो अपने पार्टनर के लिए एक्चुअली तो पार्टनर के पीछे आती है ना, तो वो सब कुछ छोड़ के आ जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती है। ठीक है, तो जब उसकी दुनिया बदल जाती है, एक नई दुनिया उसको मिलती है, तो उसमें एडजस्ट करती है। तो एडजस्टमेंट तो वैसे भगवान ही करते हैं। एक्चुअली में हर इंसान का जो गाड़ी, हम लोग एक गाड़ी हैं, एक एनर्जी है। हमारा स्टीयरिंग जो है ना वो भगवान के हाथ में होना चाहिए कि ड्राइवर सीट पर हमको अपने परमात्मा को ही बैठाना चाहिए। एक्चुअली परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो जब हम फील करेंगे, देखेंगे, जैसे एक हवा है ना, हवा चलती है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, ठीक है, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है
हम महसूस करते हैं कि हवा ठंडी है, हवा गर्म है। ऐसे ही वो परमात्मा हमारे इर्द गिर्द हैं, अंदर भी है, बाहर भी है। अगर हम उनको हमेशा ही अपने ड्राइवर सीट का मतलब कि अपनी जिंदगी में उनको आगे रखें तो हर एक कामयाबी को हम छू सकते हैं, नेम फेम हमारा बढ़ सकता है। तो ऐसे ही जो ड्वाइन कनेक्शन में होते हैं उनको हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। ट्विन फ्लेम ड्वाइन कनेक्शन होता है, इसमें ड्वाइन का इंटरफेरेंस होते हैं ड्वाइन, और इसमें एक मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। एक्चुअली में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हर एक में होती है, पर जो ड्वाइन कनेक्शन में होते हैं उनको नाम दिया गया है ड्वाइन मस्कुलिन, ड्वाइन फेमिनिन, उनको नाम दिया गया है। तो जो जब भी ये मिलते हैं शुरू में तो इनको ऐसे ही लगता है, वैसे तो ड्वाइन कनेक्शन में जो भी फेमिनिन या मस्कुलिन होते हैं बचपन से ही इनको लगता है, चाहे सब कुछ इनको मिलता है, दुख भी मिलते हैं, और जैसे भगवान हमको जिंदगी में दो चीजें तो देते ही, हर किसी को दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं, वो हमारे कर्मों का होता है। ऐसे ही भगवान जब दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं, तो फिर भी एक मस्कुलिन को होता है कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है, एक प्यार की कमी है, मैं अधूरा हूं, मैं पूरा नहीं हूं। वो अपने अंदर से ढूंढता है और इसलिए वो जगह जगह पर चले जाते हैं, अपने पर्सन को ढूंढते ढूंढते, कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर शादी भी हो जाती है तो वहां भी लड़ाइयां झगड़े, रोज की कलेश, सेटिस्फाइड नहीं होते। फेमिनिन उसका भी यही हाल होता है, शुरू से ही धार्मिक होते हैं दोनों ही, व्रत उपवास रखते हैं, भगवान को याद रखते हैं, सोचते हैं हमने कुछ सर्च करना है अपनी लाइफ में, हमने कुछ सर्च करना है, हमारी जिंदगी में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हमने दूर करना है। हमारी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ पूरा नहीं है, हम अधूरे हैं। वो एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। किसी भी एज में आकर जब वो मेहरबानी करते हैं तो तब उनको मिला देते हैं, पूरा करने के लिए उनको मिला देते हैं। उनको बचपन से ट्रिगर मिलते हैं, ताकि जैसे एक गहना है ना, देखो गहने को तपाते हैं, कूटते हैं, फिर वो गहना बनता है ना, ऐसे ही यूनिवर्स ट्विन को मिलाते हैं। क्या है मेरे ट्विन? तो जब ट्विन मिलते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे हमने सारी दुनिया पाली, सारी दुनिया जहान का प्यार हमको मिल गया। इसको कहते हैं बबल फेज, बबल फेज। जब बबल फेज आते हैं तो फिर उनको एक दूसरे से मिलकर पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको सारी दुनिया ही भूल जाती है, सोसाइटी ही भूल जाती है, यूनिवर्स उनको पूरा कर देते हैं। जब भी वो मिलते हैं, वो एक गाना है ना, मिलती जदुआ में ते तू अंबर भी नीवे होके, ऐसा कुछ गाना है, आप सुन लेना। गाना फिलहाल अभी मेरे को चैनल हुआ, तो जब भी वो मिलते हैं तो रियली उनको अंबर देखते हैं, हवाएं देखते हैं और खुश होते हैं, और ड्वाइन देखते हैं, खुद ड्वाइन देखते हैं। ड्वाइन तो वैसे एक्चुअली हर कण कण में है ना, तो बहुत खुश होते हैं, उनको मिलाते हैं। हमारे पिता हैं ड्वाइन, वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा, खुश ही तो होते हैं हमको देखकर। जब उनके बच्चे हंसते खेलते हैं, खुश होते हैं, तो ड्वाइन खुश होते हैं कि देखो इस बच्चे को कितना दर्द मिला, आज इसको सुख मिल गया, आज ये कंप्लीट हो गया। ड्वाइन उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और ड्वाइन अपना प्यार उन पर निशावर कर देते हैं। ये ड्वाइन, यूनिवर्स और ट्विन फ्लेम की कहानी है। तीन लोग होते हैं, बीच में ड्वाइन होते हैं। तब ड्वाइन क्या करते हैं, जब उनको कंप्लीट कर देते हैं फिर तो उनका काम शुरू हो जाता है, भाई
पहले मेरे पास आओ, मेरे से प्यार करो। जब आप मेरे से प्यार करोगे ना, तभी आपको रिवार्ड में आपका ट्वीन दिया जाएगा। जिसमें मस्कुलर एनर्जी ज्यादा होती है, चाहे वो शी में हो, तो उनको शी रन कर जाती है। अगर मस्कुलर एनर्जी ही में है तो ही रन कर जाता है। ऐसे रन कर जाता है, ना कुछ बताता है कि मैं क्या बात हुई, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जिंदगी से चले जाते हैं। जो ऐसे स्टेबल रह जाता है, स्टक रह जाता है, वो सोचता है मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे जाऊं मैं इसके पास। तो वो काफी ट्राइज करते हैं उनको मनाने का, समझाने का। तो मस्कुलर नहीं समझते, चाहे वो शी है चाहे ये है। फिर वो मंदिरों में जाते हैं, घंटों घंटियां बजाते हैं, व्रत रखते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और रात दिन रोते रहते हैं। रियली अगर आपसे मैच हो रही है किसी से, तो आप ट्वीन में होंगे, और वो पर्सन आपकी रगों में, आपके खून में ऐसे दौड़ता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन करता है ना, वैसे ही वो ब्लड में सर्कुलेशन करता रहता है। घड़ी की सुइयों जैसे आपको याद आता है। कहीं जाते हो, बस उसकी धुन लगी रहती है। ऐसे ऐसे उसके पास की लाइफ में वो क्यों दौड़ गया, क्या हो गया, रोना धोना पड़ा रहता है। कुछ खाने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, कुछ पीने को दिल नहीं करता। यूनिवर्स का खेल शुरू हो जाता है तब यूनिवर्स क्या करते हैं, कार्मिक लोगों से सबसे पहले तो शांति करवाते हैं। कार्मिक लोग को जो अच्छे होते हैं उनको उनके पास रहने देते हैं, जो बुरे होते हैं ध्रम उनको दूर पटक के फेंक देते हैं। तभी यूनिवर्स का खेल शुरू होता है। तो उसको जो ही या शी फेमिनिन एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन, उनको अकेला छोड़ दिया जाता है यूनिवर्स के खेल में, और अकेला रहकर रोते भी है। तो भगवान के आगे रोते हैं, भगवान हाय मैं क्या करूं, मैंने नहीं जीना, मैंने तो मर ही जाना है, मेरे को तो उसकी याद बहुत आती है, मैं क्या करूं। तभी यूनिवर्स तरस करके ना उनको कोई इंडिकेशन देते हैं। जैसे बाय द वे आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल भी हमारे माइंड को पढ़ता है। जो भी हम थॉट हमारे चलते हैं ना, वो थॉट उनको सुनते हैं। तो वो थॉट देखते हैं मोबाइल जी कि जो मेरा असली मालिक है, जिसके नाम पर मैं काम कर रहा हूं, वो दुखी है। तो नेचुरली डिवाइन उसके जरिए से आपको कोई वीडियो सेंड करते हैं, वीडियो आपके आगे आती है, या फिर वीडियो नहीं आती तो आपको और इंडिकेशन मिल जाते हैं। और इंडिकेशन भी आप नहीं समझते यूनिवर्स के, क्योंकि भगवान की बातों को समझना कोई इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं समझ सकता। जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो धीरे धीरे कुआं भी भर जाता है। जब हम थोड़ी भक्ति करते हैं तो कुआं भी भर जाता है। ऐसे ही हमारी बचपन से लेकर हमारी दुखों में सुखों में जो हमने भक्ति की होती है ना, वो हमारी भक्ति के अकॉर्डिंग फिर यूनिवर्स हमको किसी से मिलाते हैं, कोई हमारी लाइफ में भेजते हैं। वो होता है सोलमेट। वो सोलमेट हमको क्या करते हैं, ट्वीन के बारे में हमको बिल्कुल कि देखो ये जो ट्वीन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ट्वीन फ्लेम क्या कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल से हमारे को आईना दिखाते हैं। तो फिर समझ आती है कि ऐसे ऐसे ट्वीन भी होते हैं। पहले तो हैरान हो जाते हैं जब भी पता चलता है, पर वैसे ही एक जर्नी है, एक सफर है। हर कोई इंसान, चाहे कोई ट्वीन में है, चाहे कोई कार्मिक में है, एनी कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी लोग जर्नी में आए हुए हैं। जर्नी, यात्रा, हम लोग एक यात्रा में निकले हैं। इस यात्रा में देखो मैं आपको बताती हूँ, प्लीज मेरे व्यूअर्स
मेरे सोल फैमिली, मेरे भगवान के व्यूअर्स, जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये वीडियो उसी के पास जाती हैं जो इंसान उस परमात्मा से अंदर से प्यार करता है और सोल से अच्छा है, और इक्वल है अंदर से और बाहर से, उसमें ड्वालिटी नहीं है। तो ये मेरी वीडियो उन्हीं के पास जाएगी जो सोल फैमिली उस डिवाइन के। तो हम कोई हजारों साल यहाँ जीने नहीं आए। देखो 100 साल की जिंदगी है, आजकल वो भी नहीं। वैसे तो एक्चुअली में 100 साल भगवान ने प्रोवाइड की हुई है। पहले तो हजारों सालों में थी, आपको पता ही होगा, त्रेते युग में, सतयुग में। तो आजकल 100 में है। 100 मैक्सिमम 100 हमको मिली है, लेकिन आज तक देखा है कोई 100 में जाता? क्यों नहीं जाते? हम लोगों ने अपनी लाइफ को अपने आप ही अपने कर्मों से कम किया हुआ है, और जितनी भी हमको लाइफ मिलती है बड़ी कम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? अच्छा जियो, सच बोलो, परमात्मा से, खुद डिवाइन से प्यार करो। मेरी सोल फैमिली, आप में चेंज आए, आपको खुद पता चले, ठीक है, कि हमारे में कोई चेंज आ रहा है, मेरे में कोई चेंज आ रहा है, खुद पता लगे। जब आपको खुद पता चल जाएगा ना मेरे में चेंज आ रहा है, पहले मेरी थिंकिंग ऐसे थी, अब मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है, तो उसके बाद फिर आपको लोग मिरर दिखाएंगे, लोग आपको बताएंगे कि आप में चेंज आ रहा है। सबसे पहला तो छोटा सा सिम्टम मैं आपको बताती हूँ। आप मार्केट में जाते हो कुछ शॉपिंग करने के लिए, शॉपकीपर क्या करते हैं, एक इंडिकेशन है कि आपको रोक के रखते हैं। उनकी शॉप में इतने ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं और उनको इंट्यूशन हो जाती है कि ये बंदे में कुछ है, इस इंसान में कुछ है, तो मैं इसको रोक के रखता हूँ, आज तो मौज लगी, इतने कस्टमर आ गए। तो सबसे पहला तो ये, कई तो मुंह पर ही बोल देंगे आपको ये हम गिफ्ट देते हैं, आप शॉपिंग करने आए, क्योंकि उनको कुछ क्लीन हो रहा, अच्छा हो रहा, उनको महसूस होता है कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपके साथ वो टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, ऑरा मैच कर रहा है। तो ऐसे ही उनको होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये जिंदगी, ये यात्रा कोई लंबी यात्रा नहीं है। जब भी चाहे हमारे पिता ने बुला लेना, आओ बच्चे बहुत खेल कूद लिया, आ जाओ, कोई टाइम टेबल नहीं है कि जाओ बच्चे 1 घंटा खेलाओ, 2 घंटे खेलाओ। वैसे तो भगवान हमारे उस डिवाइन, मिस्टर डिवाइन, हमारी लवली डिवाइन, जब भी आपको भगवान पर प्यार आए बोला करो, हाय आई लव यू डिवाइन, मेरी लवली डिवाइन, आई किस यू, आप हमेशा मेरे साथ हो, मैं कभी भी ऐसा मौका ना आए डिवाइन में आपको मिस कर, ऐसा बोला करो। और डिवाइन से प्यार जब आपका हो जाएगा ना, फिर तो क्या ही बात है, मजा आ जाएगा आपको जीने का। जिसने हमको क्रिएट किया, एक क्रिएटर से आपका प्यार हो जाएगा तो और क्या चाहिए। ये देखो, आप लोग गाड़ियों में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, है ना, करते ना सफर, एक रिस्क लेते हैं, गिर भी सकते हैं ना, तो वो क्रिएटर नहीं तो बनाया, जो इंसान ने बनाया है, रिस्क लिया है, वो गाड़ियां हम अपनी जिंदगी उनके हवाले कर देते हैं। जहाज में सफर कर रहे हैं तो जिंदगी जहाज के हवाले कर देते हैं। तो क्रिएटर ने किसी के माइंड में बैठ के, किसी के दिमाग में बैठ के क्रिएट किया ना ये सब कुछ, जो भी आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये क्रिएटर ने तो सब कुछ दिया। जब उस देने वाले, बनाने वाले को, क्रिएटर को आप जान जाओगे ना, उनसे प्यार करोगे, फिर देखना। तो वो डिवाइन कहते हैं कि पहले तो मेरे पास आ भाई, फिर तेरे को मिलेगा तेरा वो। तो वो सबसे कार्मिक लोगों से दूर कर देते हैं। ट्वीन के बारे में मैं बता रही थी, जब दूर करते हैं तो उसके बाद उनको इंडिकेशन मिलते हैं, कोई मिलता है, आईना दिखाता है उनको, ट्विन फ्लेम के कंसेप्ट का पता चलता है। तो फिर भी वो सोचते हैं यार भगवान, मैंने तो आपको बहुत प्यार किया, कर दिया ना आपने काम, पहले अपने से प्यार करवाया, अब मिला दो उनसे,
मिला दो। तो तब क्या होता है, तब भी यूनिवर्स कहते हैं नहीं वेट, क्योंकि उधर भी स्पिरिचुअल होना है, उस बंदे को भी कनेक्शन में आना है भगवान के। तो इधर भी फिर वो लोग कनेक्शन में आते हैं। इसमें आता है देखो ये बबल फेस, मिरर एक दूसरे को करते हैं और अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं उनको इधर उधर से पेन मिलते हैं, क्यों पेन मिले और ये अकेले रहना सीख जाएं। अकेले रहना सीखते हैं, फिर आपको सोलमेट मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा दुनिया से लिंक नहीं बनाने देते यूनिवर्स, उन सोसाइटी से दूर रखते हैं। पहले उनको इस काबिल बनाते हैं ट्विन वालों को कि सोसाइटी में जाने के काबिल तो बन जाओ। फिर उनको बबल फेज में, सेपरेशन में, ऐसे जो उनके वाउंडेड होते हैं उनको हील किया जाता है मेडिटेशन के जरिए। वैसे वो जो ट्विन होता है फेमिनिन, जो रन कर गया होता है, वो तो कभी भूलते नहीं। हाँ ये है कि बैलेंस में आ जाते हो आप, जैसे आप घड़ी की सुइयों को जैसे पहले करते थे वैसा नहीं होता। फिर आप याद करते हो कुछ टाइम के लिए, उस यादों में ही आप थोड़ा टाइम खुश हो जाते हो, फिर अपने काम में लग जाते हो। जो भी आपको यूनिवर्स ने काम सो अच्छे से प्यार से करते हो, अंदर बाहर से एक होके करते हो। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, अगर आप पहुँच गए तो यूनिवर्स की जीत है, आपकी जीत है। तो फिर आपको सिम्टम नजर आते हैं, मिरर करते हैं, इनर वर्क कहीं से जो भी आपको कंसेप्ट के बारे में बताते हैं वो आपको इनर वर्क कराते हैं, अंदर बाहर से एक करते हैं आपको। तो आप फिर ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड में आते हो, भगवान को ग्रेटिट्यूड देते हो, दूसरों को ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आपके अंदर वो डुअलिटी खत्म हो जाती है। इक्वल टेकन गिवन हर एक किसी से करते हैं। फिर भी आप अपने मस्कुलन को याद करते हो, उनकी याद नहीं भूलती, ठीक है। आप उनको समझाते हो, मैसेज करते हो, मैसेज नहीं पढ़ते, कॉल करते हो, कॉल नहीं उठाते, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, या तो फिर कॉल मैसेज नहीं पढ़ते। तो आप सोचते हो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो आप फिर क्या करते हो, घुटने टेक देते हो भगवान के आगे, उस यूनिवर्स के आगे घुटने टेक देते हो कि भगवान सरेंडर कर दिया अपने आप को, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो सरेंडर कर दिया। जब आप सरेंडर कर देते हो तो फिर यूनिवर्स ठीक है, इसमें मिरर, इनर वर्क, सरेंडर, सेपरेशन सब कुछ आता है। तो जब आप सरेंडर कर देते हो फिर यूनिवर्स अपने आप काम करते हैं, कैसे करते हैं ये उनको पता है, आप करवाते हो, वो ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, आपकी जर्नी को खुद वो चलाते हैं। इस कंडीशन में आपको हमेशा हर रोज ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए कि यूनिवर्स थैंक यू भगवान, आपने मेरे को ये ट्विन का रिश्ता दिया, उनके जरिए आप आज यूनिवर्स, आज वो भगवान तक पहुंचे हो, ठीक है। वैसे मेरे को पता नहीं गाना बोलना चाहिए नहीं, आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे एक गाना है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। सेल्फ लव में जब आते हो, आप खुद को पहचानते हो, भगवान को पहचानते हो, तो फिर आपको डाउनलोडिंग होती है, मैसेज डाउनलोडिंग होती है, सपने में डाउनलोडिंग देते हैं यूनिवर्स, मैसेज देते हैं, एंजल आपके साथ होते हैं, एंजल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करते हैं, आपको पता लगता है पितर दोष क्या है, एंसेस्टर्स हीलिंग क्या है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे दूसरों को हील करना है। ऐसे फिर आप इसके आगे मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।